हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज भारतीय संविधान के दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वो वाला पार्ट भी देख लें। और इसमें टॉप 50 भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो सभी एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए भारतीय संविधान में? भारतीय संविधान में सभी निर्णय लिए गए हैं सहमति और समायोजना के आधार पर। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 थी। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब करने का है नहीं और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो ये किस भाषा के लिए था? तो ये था सिंधी भाषा के लिए। ऑप्शन नंबर बी, सिंधी भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो आते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। तो कब हुई ये परिवर्धित? तो ये हुई है प्रथम संशोधन के द्वारा। प्रथम संशोधन जो हुआ था 1951 में, इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है जो 1912 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बी आर अम्बेडकर को। B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी बी आर अम्बेडकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, उच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचों का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? किस वाद में प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो कितने उपस्थित सदस्य ने किए? तो 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित सदस्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये है भाग 20 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, दल
दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो निम्न में सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने किया था, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो किस दिन आखिरी बार मिली थी संविधान सभा? तो ये मिली 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो अंतिम रूप से जब पारित किया गया संविधान सभा तो उसमें कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो उसमें थी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या थी 7, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ 14 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था भीमराव अंबेडकर का जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान को अपनाया गया तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्न में से कौन सक्षम है? तो निम्न में से कौन संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन ए। संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है किसी भी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है, कितने टाइम में भर लिया जाना होता है? तो ये भर लिया 6 महीने में, 6 महीने में भर लिया जाना होता है राष्ट्रपति का स्थान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? तो वो है राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उसका प्रधान किसे बनाया गया? तो उसका प्रधान बनाया गया प्रधानमंत्री को, ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है भारतीय जनता का, ऑप्शन बी, भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? तो ये है सरकार के लिए, ऑप्शन सी, सरकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए, राज्यपाल को माना जाता है संवैधानिक प्रधान किसी भी राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो ये कब पारित किया गया? तो ये 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया, ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं, राष्ट्रपति जो है लोकसभा भंग करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत, ऑप्शन सी, राष्ट्रपति जो है लोकसभा भंग करते हैं तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, और ये दिया गया किसमें? तो अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किसने की थी अध्यक्षता? तो ये की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन डी। और भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब हुए थे? तो ये हुए थे 9 दिसंबर 1946 को हुए थे। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर 11 दिसंबर 1946 को ही अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में सांसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है? तो कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है? तो ये 14 लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति भारतीय संविधान में सांसद में 14 लोगों को मनोनीत कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 108 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? तो दोनों किससे संबंधित, 106वां और 111वां संविधान संशोधन? तो ये संबंधित है सहकारी समिति से, ऑप्शन डी, सहकारी समिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो ये न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन डी, न्यायिक समीक्षा को संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? तो ये किस क्षेत्र के तहत? वास्तविक न्यायाधिकार, ऑप्शन नंबर बी, इसके तहत अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्यों के राज्यपालों को केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, संविधान दिवस को और किस रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस को और किस रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नेशनल लॉ डे के रूप में मनाया जाता है संविधान दिवस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, संविधान को अंगीकृत करने और लागू करने के बीच 2 महीने का समय क्यों लगा? तो ये बात है, 2 महीने का समय क्यों लगा? तो ये 2 महीने का समय लगा भारत का संविधान, एक सेकंड 42, ये लगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी अनुवाद के लिए। तो 2 महीने का समय क्यों लगा था? तो ये 2 महीने का समय लगा था इसको अंग्रेजी अनुवाद के लिए। इन 2 महीनों में संविधान को पढ़ा गया, उसे इंग्लिश में अनुवाद किया गया, तो इसलिए इसमें 2 महीने का समय लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो भारत में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया किस वर्ष? तो 2015 को, 2015 में मनाया गया संविधान दिवस। तो ये पूरा डेट है 26 नवंबर 2015, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए? तो किस वर्ष में जोड़े गए? तो ये जोड़े गए हैं 1976 में, ऑप्शन सी 1976 में जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सोवियत संघ से प्रेरित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, सुप्रीम कोर्ट जिन नियमों पर कार्य करता है वे किस देश से प्रेरित है? सुप्रीम कोर्ट जिन नियमों पर कार्य करता है वे किस देश से प्रेरित है? तो वे हैं जापान से प्रेरित, ऑप्शन सी जापान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रस्तावना, ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? अभी वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये है ऑप्शन डी, 448 अनुच्छेद है अभी वर्तमान में, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, भारत के संविधान को किस संस्था ने छापा था? तो भारत के संविधान को किस संस्था ने छापा था? ये छापा था सर्वे ऑफ इंडिया ने। भारतीय संविधान को सर्वे ऑफ इंडिया ने छापा था। और ये कहाँ पे है सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान? ये है देहरादून में। तो चलिए दोस्तों, आज के संविधान से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। ये पार्ट 2 और जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो अगले पार्ट में लेके आऊँगा, थोड़ा ही करके लेके आऊँगा, क्योंकि बड़े वीडियो हो जाने के बाद बड़ा वीडियो हो जाने के बाद याद रखने में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए छोटा ही पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे और याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।